अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनडीएस एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। और आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर, जो कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बला है, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। तो इंट्रोडक्शन। द ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच ट्रांसफर्स अ वीक सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो ट्रांसफ़र करती है वीक सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस सर्किट तक। ठीक है, अब आता है द वर्ड ट्रांस मीन्स ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एंड स्टर मीन्स रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफर टू जंक्शन। और सिंपल लफ्ज़ों में आम ज़बान में हम कह दें कि भाई एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि रेगुलेट करती है या एम्पलीफाई करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो कि वोल्टेज का हो या करंट का हो। ये दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इनको एम्पलीफाई या रेगुलेट करने में ये काम आता है और इसको स्विचिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है जी, आगे द ट्रांजिस्टर कंसिस्ट टू पी एन डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। ये बनता कैसे है, दो जो है वो पी एन डायोड होते हैं जो कि बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं और ये बन जाता है एक ट्रांजिस्टर। इट हैज़ 3 टर्मिनल्स, जो कि पता ही है आपको, पीछे दिखाई भी दे रहा है और इतना तो पता ही होगा कौन से हैं, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। द बेस इज़ द मिडल सेक्शन विच इज़ मेड अप ऑफ थिन लेयर। जो बीच में होता है वो बेस होता है, हमेशा बेस तो बीच में ही होता है। तो द राइट पार्ट ऑफ द डायोड इज़ कॉल्ड इमिटर बेस डायोड एंड द लेफ्ट पार्ट इज़ कॉल्ड कलेक्टर बेस डायोड। यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई राइट आपके वाला या मेरे वाला, लेफ़्ट आपका वाला या मेरे वाला। तो ये आपके वाला ही होगा, पर इस तरह होगा कि जो प्लेन पार्ट है, पीछे आप देख रहे हैं जो पिक्चर में जहाँ पर नंबर शो हो रहा है, कभी नंबर नहीं भी शो हो रहा हो शायद, लेकिन जो प्लेन पार्ट होता है उसके हिसाब से आप चेक करेंगे। जो दूसरा पार्ट होता है वो गोल टाइप का होता है, वहाँ से आप उसको रेफरेंस नहीं बनाएंगे। जो प्लेन पार्ट होगा उसको रेफरेंस बनाकर फिर आप जो है वो राइट पार्ट और लेफ़्ट पार्ट डिसाइड करेंगे। जो राइट पार्ट होगा वो इमिटर बेस होगा और जो लेफ़्ट पार्ट होगा वो कलेक्टर बेस होगा। ठीक है, अब कहता है कि दीज नेम्स आर गिवन एज अ पर कॉमन टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर। कॉमन टर्मिनल हैं जैसे कि कलेक्टर बेस है, तो बेस और कलेक्टर दोनों कॉमन हैं तो इसके नाम दिया गया है, और इमिटर बेस है तो कॉमन नाम दिया गया है। तो कहते हैं इमिटर बेस जंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू फॉरवर्ड बायस। जो इमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है हमेशा, और जो रिवर्स बेस जो है वो वही पार्ट होता है जो कि कलेक्टर बेस जंक्शन है। ठीक है जी, और वो हाई रेजिस्टेंस देता है। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, नेमली एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर के 2 टाइप हैं, कौन से हैं, पीएनपी और एनपीएन। द ट्रांजिस्टर विच हैज़ 2 ब्लॉक्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड 1 ब्लॉक ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज एनपीएन ट्रांजिस्टर। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर एन पी फिर एन, तो एन और एन तो 2 हो गए ब्लॉक्स। ये 2 ब्लॉक्स किसके हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के हैं, और पी बीच में है जो कि सैंडविच बना हुआ है। तो ये एक जो है वो ब्लॉक है। तो यहीं से पता चल गया, आप नाम को देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इसमें 2 जो है वो एन टाइप मटेरियल जो है ब्लॉक्स हैं, एक जो है पी टाइप मटेरियल ब्लॉक है। इसी तरह पीएनपी जो है वो भी इसी तरह है। पीएनपी में क्या होता है, फिर 2 पी टाइप मटेरियल हो जाते हैं, ब्लॉक्स होते हैं और एन टाइप जो है एक ब्लॉक हो जाता है। जी नीचे अब यहाँ आते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की सिंबल्स कुछ इस तरह होती हैं। जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो जो है वो कन्वेंशनल करंट का फ्लो जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, डायरेक्शन जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। जबकि पीएन ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें, पीएन ट्रांजिस्टर में जो कि क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट जो होता है उसका डायरेक्शन जो होता है वो टू द बेस होता है। ठीक है जी, तो डिफरेंस जो दोनों में है ये यही है, एक ही डिफरेंस है दोनों में कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन चेंज है।
टर्मिनल कौन से तीनों हैं, बार बार पढ़ चुके हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर। बेस बीच में होता है, कलेक्टर एक साइड होता है, इमिटर दूसरी साइड होता है, इतनी सी बात है। आगे चलते हैं कि इमिटर क्या होता है। तब अब बात आती है इमिटर पे कि असल में इमिटर क्या है। द सेक्शन दैट सप्लाइज अ लार्ज सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड इमिटर। जो सेक्शन होता है सप्लाई करता है बहुत बड़े तादाद को चार्ज कैरियर को, उसको हम इमिटर कहते हैं। द इमिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड फॉरवर्ड ब्यास, यह हमेशा फॉरवर्ड ब्यास कनेक्टेड होता है बेस के रिस्पेक्ट से, सो दैट इट सप्लाइज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू द बेस, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस को सप्लाई करता है, ठीक है। द इमिटर बेस जंक्शन इंजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इनटू द बेस बिकॉज इट इज़ हैवीली डॉप्ड एंड मॉडरेट इन साइज। इमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो इंजेक्ट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इनटू द बेस, क्योंकि बेस जो होता है वो हैवीली डॉप्ड होता है और मॉडरेट साइज होता है, सॉरी इमिटर। तो आगे चलते हैं कि कलेक्टर, द सेक्शन विच कलेक्ट्स द मेजर पोर्शन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाइड बाय द इमिटर इज कॉल्ड कलेक्टर। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इमिटर से सप्लाई होता है उसको कलेक्ट करता है, उसको हम कलेक्टर कहते हैं। इमिटर यानी इमिट करता है, कलेक्टर यानी कलेक्ट करता है। तो द कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स ब्यास, ये बेचारा रिवर्स ब्यास होता है। इट मेन फंक्शन इज टू रिमूव द मेजॉरिटी चार्ज फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द बेस। इसका मेन काम क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज के जो है चार्ज होते हैं वो रिमूव करता है बेस जंक्शन से, ठीक है। द कलेक्टर सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इज मॉडरेटली डॉप्ड बट लार्ज इन साइज सो दैट इट कैन कलेक्ट मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर सप्लाइड बाय द इमिटर। और ये जो कि कलेक्ट इमिटर जो है वो सप्लाई करता है बेस को, और बेस से जो है वो कलेक्ट कर लेता है ये, क्योंकि ये मॉडरेटली डॉप्ड होता है लेकिन साइज़ में बहुत बड़ा होता है। तो ये सारे जो तकरीबन जो है वो चार्ज कैरियर जो है वो इमिटर सप्लाई करता है वो कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद बेस, द बेस मिडिल सेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज नोन द बेस। तो ये बेस जो है बीच में बेस होता है, और बीच वाला ये सेक्शन है बेस, ये ट्रांजिस्टर का होता है, इसको हम कहते हैं बेस कहते हैं, जो बेस ही होता है उसको बेस कहते हैं। द बेस फॉर्म्स टू सर्किट्स, इसके दो सर्किट्स होते हैं, द इनपुट सर्किट विद द इमिटर एंड आउटपुट सर्किट विद द कलेक्टर, ठीक है। द इमिटर बेस सर्किट इज द फॉरवर्ड ब्यास, इज इन फॉरवर्ड ब्यास्ड एंड ऑफर्ड द लो रेजिस्टेंस टू द सर्किट। जो इमिटर बेस सर्किट होता है वो फॉरवर्ड ब्यास होता है, और जाहिर सी बात है फॉरवर्ड ब्यास तो लो रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करेगा सर्किट को। द कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स ब्यास एंड ऑफर्स द हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू सर्किट। और ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन में जो होता है और वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट को, ठीक है। द बेस ऑफ द transistor is likely doped and very thin due to which it offers the majority charge carrier to the base. The base of the transistor is lightly doped and very thin due to which it offers majority charge carrier to the base. The base द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज़ लाइटली डॉप्ड। जो बेस होता है ट्रांजिस्टर का वो लाइटली डॉप्ड होता है, बहुत थिन होता है, और इसी की वजह से जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं इसके और ऑफ़र करता है कलेक्टर को, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूजुअली सिलिकॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग द ट्रांजिस्टर बिकॉज ऑफ देयर हाई वोल्टेज रेटिंग, ग्रेटर करंट एंड लेस टेम्परेचर सेंसिटिविटी। हम सिलिकॉन को क्यों बनाते हैं, हम ट्रांजिस्टर को क्यों बनाते हैं सिलिकॉन से, इस वजह से कि उसकी हाई वोल्टेज रेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा करंट होता है उसमें, और टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती बहुत कम होती है। द इमिटर बेस जंक्शन केप्ट इन फॉरवर्ड ब्यास, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, constitute the base current which flow through the base region।
जो इमिटर बेस सेक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस ही होता है और वो बनाता है बेस करंट को विच फ्लो थ्रू द बेस रीजन, और बेस रीजन से ही जो है फ्लो करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेस करंट इज़ वेरी स्मॉल, बेस करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही कम होता है। द बेस करंट काजेज द इलेक्ट्रॉन टू मूव इनटू द कलेक्टर रीजन। इसका सर मकसद ही यही होता है कि ये इमिटर जो है वो रीजन से कलेक्टर रीजन तक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराए। और होल बेस जो है असल में होल पैदा करता है, होल की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। आगे चलते हैं जी, और यही जो ऊपर बताया गया था वो यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट हम जो प्रोड्यूस करते हैं जिससे होल कह लें कि प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होते हैं बेस की तरफ, यानी कलेक्टर से इमिटर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं बेस की तरफ। और बेस में इतने होल नहीं होते जो उसको हैंडल कर सकें, जगह नहीं होती, तो वो जो है वो ज़्यादातर जो मूव हो जाते हैं कलेक्टर की तरफ। इसी तरह जो ये प्रोसेस चलता रहता है और ये काम करता है फॉरवर्ड फ्लो करता है करंट। होल को हम जो है वो जैसे ही पावर देते हैं, बहुत का स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देते हैं, तो इस वजह से द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज अ वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू द इमिटर। यही बात जो मैं कह रहा हूँ कि लेस अमाउंट ऑफ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, बेस में और कलेक्टर के कंपेयर्ड से। अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इमिटर आर कंबाइंड विद द होल ऑफ द बेस रीजन, कुछ जो है वो बेस रीजन से कनेक्ट हो जाते हैं। इन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टूवर्ड द कलेक्टर रीजन इन कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट, और यही कलेक्टर रीजन बनाते हैं जो कि बाकी बच जाते हैं और कलेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और यही जो है वो कलेक्टर करंट जो है बनाते हैं। Thus we can say that the larger collector current is obtained by varying the base region। अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कलेक्टर का ज़्यादातर जो करंट होता है वो बेस रीजन को वेरी करने से ही बनता है। ठीक है जी। आगे ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग कंडीशंस। ट्रांजिस्टर की बहुत सारी ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, कौन सी हैं? व्हेन द इमिटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस एंड द कलेक्टर जंक्शन इज़ रिवर्स बायस देन इट इज़ सेड टू बी एन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन कब होता है? जब एमिटर रीजन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर रीजन जो है वो रिवर्स बायस हो, तो हम इसको एक्टिव रीजन कहते हैं। द ट्रांजिस्टर हैज़ टू जंक्शन विच कैन बी बायस्ड इन डिफरेंट वेज, जो कि पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक फॉरवर्ड होता है एक रिवर्स होता है, कभी ओवर रिवर्स होता है, कभी ये यानी कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस हो सकता है, कभी एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो सकता है। तो इसी तरह से डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं नीचे चल के देखते हैं। ये देखें, जैसे कि एमिटर जंक्शन जो है वो EB एमिटर बेस जंक्शन को कंबाइन करके एमिटर जंक्शन का नाम दिया गया है एमिटर बेस जंक्शन, वो फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो तो हो जो है वो एक्टिव रीजन कहा जाएगा, ऑपरेशन जो है होगा एक्टिव रीजन। ठीक है। उसके बाद दोनों अगर फॉरवर्ड हों तो सैचुरेशन मोड होगा, भाई बिंदास काम कर रहा है। अगर दोनों रिवर्स बायस हों तो कट ऑफ रीजन होगा, कुछ भी काम नहीं हो रहा होगा। और अगर जो एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो और कलेक्टर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाए तो क्या कहेंगे? इन्वर्टेड। तो आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स, यानी पहला फॉरवर्ड दूसरा रिवर्स, यानी इमिटर बेस जंक्शन जो है वो कनेक्टेड हो फॉरवर्ड बायस से, और जो है वो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो। द ट्रांजिस्टर इज एन एक्टिव रीजन एंड कलेक्टर करंट इज डिपेंड ऑन द इमिटर करंट। तो हम सिंपली ये कह लेंगे कि भाई हमारा ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन है, लेकिन कलेक्टर करंट जो है बेचारा डिपेंड है इमिटर करंट पर। द ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट्स इन दिस रीजन इज़ यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। इसी जो रीजन में या इस कंडीशन में जब भी ऑपरेट होता है ट्रांजिस्टर तो हम इसको एज एम्पलीफिकेशन यूज़ करते हैं। अब फॉरवर्ड, दोनों फॉरवर्ड हो, इन दिस कंडीशन बोथ द जंक्शन द फॉरवर्ड बायस द करंट इज इन सैचुरेशन एंड कलेक्टर करंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस करंट। द ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ लाइक एज अ क्लोज स्विच। जब दोनों फॉरवर्ड हों तब क्या होता है कि कलेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कि भाई मुझे करंट वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, अब खुद ही बन रहा होता है बस।
किसी लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, एज ए किलो स्विच चल रहा होता है। तो ट्रांजिस्टर की जो ये है कंडीशन किलो स्विच की कहलाती है। उसके बाद रिवर्स एंड फॉरवर्ड, यानी पहला रिवर्स हो दूसरा वाला फॉरवर्ड हो, यानी इमिटर जो है वो रिवर्स हो और कलेक्टर जो है वो फॉरवर्ड हो जाए। पहले क्या थे, दोनों फॉरवर्ड थे, अब इमिटर जो है रिवर्स है और कलेक्टर जो है वो फॉरवर्ड है। The emitter base junction is reverse bias and the collector base junction is kept in forward bias as the collector is slightly dropped as compared to the emitter junction is does not supply the majority charge carrier to the base, hence poor transistor action is achieved। कहता है कि एज ए कलेक्टर इज लाइटली ड्रॉप्ड, कलेक्टर तो लाइटली ड्रॉप्ड है, एमिटर के जो है वो रेफरेंस है, इट डज नॉट सप्लाई द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ज़्यादातर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस को नहीं सप्लाई कर सकेगा। हिंस पुअर ट्रांजैक्शन एक्शन इज़ अचीव्ड, बहुत पुअर ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजिस्टर जी जो है वो एक्शन जो है वो अचीव होगा। तो ये था सब कुछ आज के लिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में सजेस्ट करें किस तरह मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकता हूँ, किस तरह मैं अपने बिहेवियर को, अपने बात करने के अंदाज़ को बेहतर बना सकता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम।